दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम महावीर एन्क्लेव है। महावीर एन्क्लेव में करीब 30 पर आबादी अफ्रीकन काले लोगों की है। यह अफ्रीकन काले लोग यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में रहते हैं और साथ में बहुत अवैध धंधा भी करते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। इन्हीं कम्युनिटी में एक टोड नाम का अफ्रीकन आदमी था जो अपनी कम्युनिटी में सबसे अमीर था। टोड काफी अवैध धंधा करता था। टोड अपने कमरे में बैठकर लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था। अचानक वो फोन रख देता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। निकलने के बाद वह गाड़ी स्टार्ट करता है और कहीं के लिए वह निकल जाता है। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो काला आदमी टोड छतरपुर के एक बेहद आलीशान फार्म हाउस में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसका वहां पर 2 अमीर घर की महिलाएं पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो टोड को देखती हैं, वह खुश हो जाती हैं। टोड जाकर उनके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर तक बातचीत होने लगती है। उसके बाद टोड अपनी जेब से कुछ आपत्तिजनक चीजें निकालकर वहां पर रख देता है। अब वह चीज देखकर दोनों महिलाएं बेहद खुश हो जाती हैं। वो दोनों महिलाएं नाक से उस चीज को सूंघने लगती हैं। सूंघने के बाद फिर दोनों महिलाएं उस टोड से बात करने लगती हैं। करीब 10 मिनट के बाद उस आपत्तिजनक चीज का ऐसा असर होता है कि दोनों महिलाएं बिल्कुल मस्त हो जाती हैं। मस्त होने के बाद दोनों महिलाएं उस टोड के सामने सारे कपड़े उतार कर डांस करने लगती है। टोड जैसे ही उन औरतों को बिना कपड़ों के देखता है, वो काफी बेकाबू होने लगता है। वो झट से दोनों औरतों को अपने कंधे पर उठा लेता है और सीधा बेडरूम की ओर चला जाता है। अंदर ले जाने के बाद वह भयानक आदमी टोड दोनों महिलाओं के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। खाने के दौरान वो अपने कपड़े भी उतार देता है, जिसको देखकर जो महिलाएं थी वो काफी डर जाती हैं। लेकिन टोड दिखने में ऐसा ही था। काफी देर तक वो उन महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। उसके बाद वो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ संबंध बनाने लगता है। अब संबंध बनाने का तरीका टोड का बेहद खतरनाक था। वो महिलाएं ऐसे चिल्ला रही थी मानो कोई उनको यातना दे रहा हो। इस यातना देने का खेल करीब आधे घंटे तक चलता रहता है। इस आधे घंटे में वह दोनों महिलाओं को बेहद अच्छे तरीके से खुश कर देता है। टोड खुश करने के बाद वहीं पर महिलाओं के साथ बैठ जाता है। तभी एक महिला वहां से उठकर कुछ रुपए लेकर आती है और वह टोड को दे देती है। टोड वो रुपए लेकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली की है, जहां पर कुछ अमीर घर की औरतें अपने संबंध बनाने के लिए एक अफ्रीकन काले के चक्कर में फंस जाती है। वो काला महिलाओं के साथ लगातार उनसे संबंध बना रहा था। इस घटना के अंत में वह काला आदमी ऐसी वारदात को जन्म देता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा क्या करता है वो काला, यह सब जानने के लिए आप लोग घटना को अंत तक जरूर सुनिए। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अविनाश सिंह आप सभी का अपने सन 2010 राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम जहरी बाजार है। जहरी बाजार में एक बेहद संपन्न परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम शंकरलाल था। शंकरलाल के परिवार में उनकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी। शंकरलाल का जहरी बाजार में ही सोने चांदी का बड़ा कारोबार था। काफी संपन्न लोगों में उनका नाम आता था। अब जो शंकरलाल की दोनों बेटियां थी, इनमें जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम सोनम था। सोनम अभी इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। वो ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि जो प्रियंका थी वो अभी 11 साल की थी और 5th क्लास में पास के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। कुल मिलाकर बेहद संपन्न परिवार था और काफी रसूखदार भी था। सन 2012 में सोनम अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस इंडिया आ जाती है। आने के बाद वो अपने पापा शंकरलाल के शोरूम को संभालने लगती है। वह वक्त कटने लगता है। इसी बीच सोनम की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए आए दिन उसके लिए रिश्ते भी आते थे, लेकिन कोई खास रिश्ता उसके लिए आ नहीं रहा था। एक दिन शंकरलाल के पास एक रिश्ता आता है कि एक लड़का है जिसका नाम राहुल है और वो दिल्ली के करोल बाग में रहता है। अच्छा खासा परिवार है और उनका भी सोने चांदी का ही कारोबार है। शंकरलाल को ये रिश्ता जम जाता है। दूसरे दिन वो अपने परिवार के साथ उस लड़के को देखने के लिए जयपुर से दिल्ली निकल पड़ते हैं। शाम तक दिल्ली पहुंच जाते हैं।
पहुंचने के बाद वह राहुल के परिवार वालों से मिलते हैं। राहुल से मिलते हैं, उनको लड़का जज जाता है। जो लड़की थी सोनम, उसको भी राहुल पसंद आ जाता है। दोनों परिवार आपस में बैठते हैं। इसके बाद राहुल और सोनम का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। करीब 3 महीने के इंतजार के बाद एक सही मुहूर्त निकालने के बाद राहुल और सोनम की धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जो सोनम थी वो दुल्हन बनकर जयपुर से दिल्ली पहुंच जाती है। जो राहुल था, इसका जो पूरा परिवार है, वो करोलबाग के अलावा छतरपुर के फार्म हाउस में रहता था। यह फार्म हाउस बिल्कुल महलों की तरह था। नौकर चाकर थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, काफी संपन्न लोग थे। अब धीरे धीरे सोनम की जिंदगी की नई शुरुआत राहुल के साथ हो जाती है। शादी के करीब 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद सोनम राहुल में एक बात नोट करती है कि वो सोनम पर कम ध्यान देता था, अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था, इसलिए आए दिन सोनम उससे बहुत परेशान रहती थी। शादी को करीब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन सोनम और राहुल के बीच शारीरिक संबंध बहुत कम ही बार बने थे, इसलिए आए दिन जो सोनम थी वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी और राहुल के साथ झगड़ा भी करने लगी थी। सोनिया का जो फार्म हाउस था, उसके बगल में एक फार्म हाउस और भी था, जो काम्या नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत का था। काम्या अक्सर सोनम के घर आया जाया करती थी, इसलिए थोड़े दिनों बाद सोनम और काम्या की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती। दोस्ती होने के बाद दोनों शॉपिंग के लिए भी साथ साथ जाया करती थी। समय गुजरने लगता है और इसी बीच काम्या और सोनम में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन काम्या अपने फार्म हाउस में छोटी सी पार्टी रखती है और उसमें सोनम को भी बुलाती है। सोनम वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद ड्रिंक्स का दौर चलने लगता है। दोनों जमकर पीने लगती हैं। पीने के दौरान सनम काम्या को बताती है कि उसका पति राहुल उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। शादी को करीब 1 साल हो गए हैं, लेकिन इस बीच बहुत कम बार ही संबंध बने हैं। अब जब काम्या सुनती है तो हंसने लगती है। वो हंसते हुए बोलती है कि हम अमीर औरतों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन शारीरिक सुख बिल्कुल नहीं है। दोनों हंसती रहती है। इसी बीच काम्या सोनम को बताती है कि वह कभी कभी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ बाहरी लड़कों को बुला लेती है, थोड़े से पैसा दे देती है और उसके बदले उसको अच्छा खासा शारीरिक सुख मिल जाता है। वो सोनम को बोलती है कि अगर उसको भी कभी ऐसी जरूरत पड़े तो उससे बताए। सोनम ये सुनती थोड़ी देर तक पार्टी चलती रहती है। उसके बाद सोनम वहां से निकल जाती है। अब आए दिन सोनम और काम्या की बहुत छने लगी थी। इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। अब आए दिन पार्टी का आयोजन भी होता रहता था। अमीर लोग थे। फिर एक रात को काम्या सोनम को फिर से अपने घर में बुलाती है। बुलाने के बाद फिर से ड्रिंक एंड डाइन का काम चालू हो जाता है। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहता है। अचानक काम्या का संबंध बनाने का मन करने लगता है। तभी वो अपना फोन निकालती है और एक आदमी को फोन कर देती है। करीब 1 घंटे के बाद एक अफ्रीकन काला आदमी वहां पर आ जाता है। उस आदमी को देखकर सोनम चौंक जाती है, क्योंकि वो आदमी खाने सुनने में बेहद भयानक लग रहा था। अब थोड़ी देर तक तो आदमी उनके पास बैठा रहता है। बैठने के बाद वो काम्या को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर चले जाने के बाद वह काम्या के साथ संबंध बनाने लगता है। अब काम्या संबंध बनाने के दौरान इतनी तेज आवाज निकाल रही थी कि बाहर बैठी सोनम जो थी वो चौंक जाती है। उसका मन करने लगता है कि वो भी संबंध बनाए। तभी वो उस कमरे में चली जाती है जहां वो काला आदमी काम्या के साथ संबंध बना रहा था। जाने के बाद वह काम्या को बोलती है कि वह भी उस काले आदमी के साथ संबंध बनाना चाहती है। अब काला आदमी देखता है कि उसके हाथ में 2-2 चिड़िया हैं। वो तुरंत सोनम को भी बिना कपड़ों के कर देता है और काम्या के साथ सोनम के साथ भी वो संबंध बनाने लगता है। अब जो सोनम थी वो उस काले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो हट जाती है। तभी वो काला आदमी जबरन सोनम को अपने कब्जे में ले लेता है और काफी दर्दनाक तरीके के साथ उसके साथ संबंध बनाने लगता है। करीब आधे घंटे तक यह सब खेल चलता रहता है। इसके बाद तीनों शांत पड़ जाते हैं।
अब आए दिन ये दोनों अमीर महिलाएं उस काले अफ्रीकन आदमी को बुलाने लगी थी और उसका मजा लेने लगी थी। एवज में ये दोनों महिलाएं उसको बहुत पैसे भी देने लगी थी। करीब 1 साल गुजर जाता है। इस दौरान काम्या और सोनम ने कई बार उस काले आदमी के साथ संबंध बनाया था। एक दिन सुबह सुबह काम्या न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी वह देखती है कि कुछ पुलिस वालों के साथ वह काला अफ्रीकन आदमी जिसका नाम टोड था वह छपा हुआ है, और न्यूज यह थी कि उसके पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें हासिल हुई है। अब जब यह देखती है तो काम्या घबरा जाती है। वह तुरंत सोनम को फोन करती है और उसको बताती है कि टोड पकड़ा गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके पास कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। अब दोनों महिलाएं घबराने लगती हैं कि कहीं वो टोड, वो काला आदमी, पुलिस को इन दोनों के संबंध के बारे में ना बता दे जिनसे इनकी काफी बेइज्जती होगी। अब यह सोच सच कर दोनों परेशान रहने लगी थी। करीब 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन टोड इनके बारे में कुछ नहीं बताता है। जब यह दोनों महिलाएं आश्वस्त हो जाती हैं कि टोड ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया है तो ये दोनों काफी खुश हो जाती हैं। एक दिन सुबह सुबह काम्या सोनम को फोन करके अपने घर में बुलाती है। सोनम उसके घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद काम्या सोनम को बोलती है कि जितने दिनों तक हम लोगों ने गलत काम किया सो किया, लेकिन आज से हम यह सारे गलत काम छोड़ रहे हैं, तुम भी उसमें मेरा साथ दो। उस दिन दोनों महिलाएं कसम खाती हैं कि आज से दोनों महिलाएं कभी भी ये गंदा काम नहीं करेंगी और पूरे तरीके से अपने परिवार और अपने पतियों पर ध्यान देंगी। फिलहाल दोनों औरतें अपने पतियों का विशेष ख्याल रख रही हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, ये